औलाद होती बड़ी प्यारी है, लेकिन इसके कुछ हुकूक भी होते हैं। अब चंद जो थोड़ा सा टाइम है उस पर मैं सिर्फ आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि औलाद के क्या क्या हुकूक हैं, उनके साथ हमें क्या मामला करना चाहिए। जो साहिब औलाद लोग हैं वो तवज्जो फरमाएं। औलाद का पहला हक उलमाए इकराम फरमाते हैं, तवज्जो करो जी, उलमाए इकराम और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि औलाद का एक हक ऐसा है जो उनकी विलादत से पहले भी अदा करना ज़रूरी होता है। उनकी विलादत से पहले, ये अरब का एक शायर था जिसका नाम था असवद अद्दौली, अबुल असवद अद्दौली उसका नाम था शायर का। तो वो अपने बच्चों को पता क्या कहता था? कहता था इन्नी अहसनतु अलैकुम सिगारन व किबारन व कबला अन तूलद। वो कहने लगा बच्चों मैंने तुम पर तब भी मेहरबानियां की जब तुम छोटे थे, मैंने तब भी तुम पर नेकी की जब तुम बड़े हो गए, और बच्चों मैंने तुम पर तब भी मेहरबानी की जब तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। तो उसके बच्चे कहने लगे कि भाई वो कौन सा, चलो छोटे होते हो तुमने हम पर मेहरबानी की, नेकियां की, हम बड़े हुए हम पर तूने नेकियां की हैं, हमारे पैदा होने से पहले तूने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है? तो अबुल असवद अद्दौली कहने लगा मैं एक बहुत बड़ा शायर था, और शायर की तबीयत में हुस्न होता है और वो हुस्न को पसंद करता है। मैं चाहता तो कि हसीनो जमील औरत के साथ शादी कर लेता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन माँ का इंतखाब किया, बेहतरीन माओ का इंतखाब किया जो बा किरदार थी, ताकि कल नूं तुसी कोई काम करो तो तुहानूं कोई ताना ना देवे आहो पता है सानू तेरी मां दा ओ की करदी सी। उस ताने से बचाया, ये तुम्हारा पहला हक था, और मैंने तुम पर तुम्हारी विलादत से पहले मेहरबानी की। चाहता तो हुस्न देख लेता, लेकिन मैंने हुस्न बाद में देखा, पहले तुम्हारी माओ के अंदर मैंने दीन देखा, और इराक और ईरान की खूबसूरत औरतों के साथ मैंने शादी की। और ये वाकई औलाद का पहला हक है कि उनके लिए अच्छी माओं का इंतखाब करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गंदगी के ढेर पर उगने वाले घास से और पौधे से पनाह मांगो। तो सहाबा ने अर्ज किया सुने ये गंदगी का ढेर क्या है? तो सरकार ने फरमाया अल मरअतु हुस्ना, एक ऐसी हुस्न वाली औरत है, हुस्न वाली है लेकिन फी मंबति सू, लेकिन है बैड करैक्टर, गलत किरदार की है, हुस्न वाली लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं है। और सरकार ने अपनी उम्मत को कहा देखो लोग निकाह करते हैं उसकी चार वजह से लोग निकाह करते हैं, चार चीजें चेक करके, हुस्न, हसब, नसब, दीन, ये चार चीजों से लोग निकाह करते हैं। भाई किसका हसब क्या है, नसब क्या है, खूबसूरत भी है। तो सरकार ने फरमाया ओ मेरी उम्मत तुम जब निकाह करो तो दीन देख कर किया करो, किसके अंदर दीन कितना किया, दीन को देखा करो। और ये बात है, ये पहला हक है औलाद का कि उनके लिए अच्छी माओं का इंतखाब कीजिए। औलाद का पहला हक है उनकी विलादत से पहले। और सुने ये बात आपने बारहा मरतबा सुनी होगी, लेकिन चूंकि मौजू से रिलेटेड है इसलिए मैं करने लगा हूँ कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आप चक्कर लगा रहे थे, रात का टाइम था, तो एक माई अपनी बेटी को कह रही थी ये दूध से पानी मिला दे। तो उसकी बेटी कहने लगी अम्मा जी अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी डालने से मना किया है, दूध में पानी डालने से मना किया, मैं नहीं डालूंगी। तो उसकी अम्मा कहने लगी बेटी अमीरुल मोमिनीन कौन सा इस वक्त देख रहा है? तो वो बेटी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा, लेकिन रब्बुल आलमीन तो देख रहा है ना। उसने जब ये बात की तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे। आपके एक बेटे थे जिनका नाम था आसिम बिन उमर। आप सुबह उस लड़की के घर पहुंचे, वो गवालन थे, कहां कैसरो किसरा जिस उम्र के नाम से कांपता है, इतना बड़ा हुक्मरान, लेकिन सुबह उस गवालन के घर चला गया कि मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का रिश्ता चाहिए, ख्वाब किया अपने आने वाले पोतों और पोतियों के लिए। फिर वो निकाह हुआ हज़रत आसिम का उस बच्ची के साथ। तो फिर क्या हुआ, उन दोनों को अल्लाह ने एक बेटी अता की, और उस बेटी को जो अल्लाह ने बेटा अता किया उसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। बहुत बड़ा ये वो शख्स हैं जिन्होंने खुलफाए राशिदीन के बाद जनाब अबू बकर, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला अली, जनाब इमाम हसन, इनके बाद जिस बंदे ने कमाल की हुक्मरानी किया ना उस बंदे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। तो जब माएँ अच्छी हों तो फिर बेटे भी अच्छे होते हैं। तो ये पहला हक है औलाद का कि उनके
ان کی ولادت سے پہلے یہ حق جو شریعت نے کہا وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو.